मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शुक्रवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित यूथ एस जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, हमारी संस्कृति कहती है कि पूरा संसार हमारा परिवार है, जिसे कुछ साल पहले कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान भारत ने अपने नागरिकों के साथ ही विश्व को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। मैं युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं। वो भारत के ज्योतिपुंज और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि अपने जीवन के पल पल का प्रयोग करो। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं को मूल मंत्र मानकर युवा आज राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे युवाओं का संपूर्ण राष्ट्र को ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा के लिए उत्साह और उमंग दोनों जरूरी हैं। इस दौरान सीएम धामी ने आगे कहा, स्वामी विवेकानंद जी का उत्तराखंड से भी आध्यात्मिक रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें आदर्श मान कई कार्य किए हैं। आज के कार्यक्रम की थीम प्रदेश के युवाओं पर सटीक बैठती है। हमारे युवा जिस तरह से दूसरे युवाओं को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस लक्ष्य को कोई साध सकता है तो वह आप युवा हैं। वर्ष 2047 तक भारत हर क्षेत्र में विकसित बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया और पूरी दुनिया की अध्यक्षता हमारे देश को मिली और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो पूरे विश्व ने देखी। पूरा विश्व हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हुआ कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम समूचे विश्व के बारे में सोचते हैं। हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हम कहते हैं अयम निजम परोवेति गणमा लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव तो कुटुंबकम। अर्थात ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव हमारा नहीं है जो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहती है सारा संसार हमारा परिवार है, सारा संसार हमारा घर है। हम इन संस्कारों को मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यूथ एस जॉब क्रिएटर्स थीम पर हिमालय सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला गढ़ी कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय यूथ अवार्ड से महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 1-1 लाख, द्वितीय को 50-50 हजार और तृतीय को 25-25 हजार की धनराशि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय युवा दिवस की युवाओं को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि युवा दिवस हम सबका प्रण दिलाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम उम्र में धर्म की विजय पताका को आगे ले जाने का काम किया था। इस दौरान सीएम धामी ने संबोधन में G20 का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला। G20 में वसुधैव कुटुंबकम के जरिए संदेश दिया गया है कि सभी देश हमारा परिवार है। सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक बढ़ते चलो। युवा शक्ति देश और प्रदेश के भाग्य को बदलने का काम कर रही है। किसी भी कार्य के प्रयास के लिए ऊर्जा होना बेहद जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी का देवभूमि से आध्यात्मिक रिश्ता रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ने का काम किया है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए वाकई बालकों के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी कॉलेजेस होने चाहिए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लड़कों के लिए जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज बना हुआ है, जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जहाँ पर लगातार होता रहता है और बच्चे जो है वहीं से जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी भी कर लेते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में स्पोर्ट्स कल्चर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। गोलपार में अब मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की सेवा नियमावली पर कैबिनेट में मोहर लगाई है और कैंट एरिया को अब नगर पंचायत में भी शामिल किया जाएगा। वहीं शहरी विकास विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी। आप जानते ही हैं कि गोलापार हल्द्वानी में माननीय हाईकोर्ट के शिफ्टिंग का प्रपोजल चल रहा है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है, करीब 26 हेक्टेयर फॉरेस्ट को लिया जाना है। और ये निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट बनने के बाद ये इलाका एरिया सारा ही काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसमें अच्छा वेल प्लान्ड टाउनशिप बनना चाहिए। जो अभी हैफेजर्ड ग्रोथ है, कई बार बिना नक्शे पास किए भी हो जाती है, वो ना हो। इसलिए इसके आसपास का एरिया जो चारों तरफ सड़कें हैं उसका मार्क किया हुआ है, उसको फ्री जोन घोषित किया, क्योंकि इसका मास्टर प्लान इस क्षेत्र का भी बन रहा है। तो मास्टर प्लान बनने तक ये एरिया फ्रीज होगा, इसमें कोई नया निर्माण नहीं हो पाएगा। और मास्टर प्लान जो कि 1 साल के अंदर पूरा होने की संभावना है, बनने के बाद मास्टर प्लान के मुताबिक इसका नक्शे पास होंगे और विकास होगा। आप जान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और बीजेपी संगठन अपनी चुनावी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड बुलाने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जगह पर जनसभाएं करने का केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के 15-15 जगह पर कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी 7 प्रकोष्ठों की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। वहीं कई जगह पर जनसभाओं का आयोजन होगा, कई जगह पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस तरह से तमाम कार्य निर्धारित किए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी के कार्यक्रमों के निमित्त हमने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हमने अपना अनुरोध पत्र भेजा है कि 2-3 सभाएं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर वो करें। इसके अलावा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, आदि बहुत सारे वरिष्ठ नेता हमारे केंद्र के हैं। 1 दर्जन से अधिक नेता हैं। हमने अनुरोध किया है कि हमारी पार्टी के जितने विभिन्न कार्यक्रम हैं, क्योंकि युवा मोर्चे के द्वारा महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, हमारे जो 7 मोर्चे हैं उनके द्वारा अलग अलग कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ये किए जा रहे हैं। और उसके अलावा पार्टी के भी बहुत सारे कार्यक्रम आगे रखे गए हैं। अभी हमारा जितने पन्ना प्रमुख हैं उन पन्ना प्रमुखों को भी हम लोग सम्मेलन करेंगे। आगामी लोकसभा बीजेपी पूरे देश में एक अभियान चला रही है जिसमें नमो ऐप पर एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने इसको लेकर कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का काम कर रहा है और अब तक पूरे प्रदेश में 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए और आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन सभी ब्रांड एम्बेसडर से सुझाव लिए जाएंगे। लाखों की संख्या में विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर के सुझाव पार्टी को मिल रहे हैं। नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर जो हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 140 करोड़ की
आबादी में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए विकसित भारत के भाव को लेकर। सरकार की योजनाओं के आधार पर आज जिस स्थिति में भारत का जो पक्ष है, जो देश आज हमारा जिस स्थान पर पहुंचा है, उसके ये कार्यक्रम है। और क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर में 2 लाख से अधिक हमने ये अम्बेसडर बना दिए हैं। आगामी दिनों में मैं आप सब चैनलों के माध्यम से भी उत्तराखंड के जनमानस से आग्रह करूंगा कि नमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप भी अपने सुझाव इसमें दें। विकसित भारत अभियान, विकसित भारत की सफलता के लिए हर नागरिक के सुझावों की आवश्यकता है। नमो ऐप पर विकासनगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऊर्जा भवन पर उत्तराखंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं संगठन मंत्री मनोज कांडवाल ने बताया कि हमारे द्वारा आज यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी कई मांगे और पदोन्नति से संबंधित लगभग 20 वर्षों से कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिस संबंध में सभी जगह यह धरना प्रदर्शन जारी है और आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज हमारे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में कुछ हमारी मांगे हैं जो काफ़ी समय से हमारा मैनेजमेंट पूरी नहीं कर रहा है। जैसे कि अधिशासी अभियंताओं के पद चल रहे हैं, उनमें प्रमोशन होना है, वो नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे ही अभियंताओं से सहायक अभियंताओं के पदों पर जो प्रमोशन होने हैं, उन प्रमोशनों को नहीं किया जा रहा है। जो पुरानी हमारी GPF योजना है, जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारी उसकी मांग है कि भाई वो राज्य सरकार ने रिसोर्ट लिए हैं, हमारी मांग की जाए। एक प्रोन्नति कोटा सरकार उत्तराखंड राज्य में सब प्रदेशों में 50% प्रोन्नति कोटा है अवर अभियंता से सहायक अभियंता का। तो वही प्रोन्नति कोटा यहाँ के भी जो हमारे स्थानीय मूल निवासी हैं उनको भी वही कोटा सरकार राज्य सरकार के अन्य विभागों में वैसे ही यहाँ पर भी लागू किया जाए। देखिए, आज उत्तराखंड पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा की सांस्कृतिक एवं लोक विरासत के पुरोधा चंद्र सिंह राही को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर उनके जन्म स्थान गिमवाला गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर याद किया गया। आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकारों को चंद्र सिंह राही सम्मान से नवाजा गया। वहीं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए लोगों के लिए भंडारा भी आयोजित किया गया। बताते चले कि राही परिवार द्वारा बीते वर्षों में चंद्र सिंह राही की पुण्यतिथि दिल्ली में मनाई गई, लेकिन इस वर्ष श्रद्धांजलि सभा तथा चंद्र सिंह राही द्वारा गाए गए गीतों की झलक उनके जन्म स्थान गिमवाली गांव में देखने को मिले। लोक कलाकारों द्वारा इस दौरान उनके गीतों को गाकर उन्हें सुरमयी श्रद्धांजलि दी गई। नंबर एक बात यह है कि हम पहले थे, ये हमारे दोस्त थे, इनसे हमारा अच्छा लगाव था। इनसे कभी भी ये आते जाते थे तो हमारे यहाँ पे इनका टिकने का साधन था। और बाकी इनके बच्चों ने जी ये वो क्या कार्यक्रम किया है, नई पीढ़ी की नए कार्यक्रम किया है पहले था। तो मेरा कहना ये है पूरे उत्तराखंड वासियों को कि जो लोग बाहर रहते हैं तो उन्होंने अपने माँ बापों के का कार्यक्रम वहीं भी किया है, जबकि वो यहाँ के रहने वाले थे और उनका कार्यक्रम, लेकिन उनकी याददाश्त करें सब लोग इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें ताकि परिवार उत्तराखंड की पहचान बनी रहेगी। संगीत के लिए और पहाड़ के लिए उन्हीं की तरीके से सोच रखती हूँ। दुखी भी होती हूँ कि आज जो डांडी काठी जन की तंछी, जैसा कि वो खिंचिन डांडी काठी मन के बदल गए। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जितने भी बाहर हैं, बहुत अच्छी बात है कि सब लोग बाहर हैं, हमारी मजबूरी हमें लेके गई है। विदेशों में गढ़वाल छोड़ने पे हम मजबूर थे, बिकॉज यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था शुरू से ही। 70 साल में हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, ना हमारे को कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली। यहाँ की सड़क अभी तक भी हमारे गांव की राय जी के घर की सड़क टूटी फूटी है। देन वाटर प्रॉब्लम, हम आए बड़ी मुश्किल से पानी की वो करी, तो पानी की भी इधर समस्या है। सबसे पहले ये काम ये आई तो ये कच्ची रोड से आज अगर 2-4 बात हुई ना, एक जनप्रतिनिधि तो उनकी घोषणा कह दिया कि जी डामीकरण हो जाएगा बंद नहीं ना। तो अगर हम गाँव में अपन कार्यक्रम हो रहा, मैं तो बोल दूँ कि ग्रामोत्सव होना चाहिए छिन गाँव में, लोग गाँव में आना चाहिए छिन। आपकी जानकारी का वास्ते बता दूँ कि मैं कभी मैं बहिष्कार करूँ जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में कभी कार्यक्रम नहीं करूँ, सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करूँ। अपने गाँव में आओ, मीनवाल में गुंडा टेकी कॉल गाँव में। और उत्तराखंड को ही प्रोग्राम आज में 10 साल होगी ना, ये 10 साल में मैं सिर्फ उत्तराखंड का प्रोग्राम करना चाहूँ। गुठियार में बेशक 4 लोग रावण, लेकिन जो आनंद यक्ष साहब वो कफी नहीं चे भैरा की अगर 10,000 की जनता भी ना वो भी बेकार से यूं की लेकिन ये लोग समझ भाई 4 सुंदर आप थे मिले नहीं जो आपकी बात है समझ जावन और खामा गाँव बदो ना जो और एक बाद में बिसर जाओ तो फायदा कुछ नहीं।
नंबर एक बात यह है कि हम पहले थे, ये हमारे दोस्त थे, इनसे हमारा अच्छा लगाव था। इनसे कभी भी ये आते जाते थे तो हमारे यहाँ पे इनका टिकने का साधन था। और बाकी इनके बच्चों ने जी ये वो क्या कार्यक्रम किया है, नए कोरोना को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है। इसको देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी लोगों से संयम बरतने की अपील की है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी से सौंप में कहा गया है कि लोग अधिक भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाते समय मास्क का प्रयोग करें और बहुत जरूरी हो तभी ऐसी स्थानों पर जाएं। बताते चले कि इसी बीच ऋषिकेश में एक विदेशी महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनको आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित मिली 72 वर्षीय महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। देखिए, जो ये अभी नया वेरिएंट आया है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और ऐसी कोई गंभीर स्थिति में तो ये वेरिएंट अभी नहीं है, लेकिन तो भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से लोग पहले से जागरूक हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे जो हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं आती है, तो सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है और जनता से भी हम आग्रह करेंगे वो खुद में अपनी जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले काम किया उसी प्रकार से काम करेंगे। देखिए, जो ये अभी नया वेरिएंट आया है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और ऐसी कोई गंभीर स्थिति में तो ये वेरिएंट अभी नहीं है, लेकिन तो भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से लोग पहले से शहीद स्मारक देहरादून में मूल निवासी भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके तहत मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम राज्य आंदोलन में शहीद हुए अधिकारियों और उत्तराखंड की महान विभूतियों के गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में एकत्रित कर शहीद स्मारक लाएगी। जिस दिन मांगे पूरी होंगी उस दिन हरिद्वार गंगा में कलश विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रचार प्रसार समिति और वित्त नियंत्रण कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, आज शहीद स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य तौर पर जो प्रस्ताव पारित किया गया कि जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं या उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियां हैं, संघर्ष समिति की टीम उनके गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर शहीद स्मारक में लाएंगे। और जब हमारे ये मुख्य जो उद्देश्य है मूल निवास भू